Assalamu alaikum everyone, and welcome you all in this Metropolis distance learning. Hope so that you all are doing well. Students, as far as concerning with this particular course and in this new class or today's lesson, we are gonna learn a new chapter, that is Pippi Long Stalking. So, in this chapter, we will learn or we will see a very funny character in this chapter along a monkey. So let's begin our chapter. When Pippi entered Villa Valicula for the first time, विला वेलिकुला जो है पिपी के घर का नाम है, और जैसे ही वो पहली दफ़ा वो अपने घर में आती है, इट वॉज अ लवली समर, वो एक बहुत खूबसूरत गर्मी का मौसम होता है. इवनिंग इवनिंग का टाइम होता है. द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, जो उसके बराबर घर में जो नेबर रहते थे, उन जो नेबर होते थे उनका नाम टॉमी एंड अनिका था. वेर नॉट एट होम, जो कि अपने घर पे नहीं थे. दे हैड गॉन टू विजिट देयर ग्रैंड मदर फॉर अ वीक, और वो अपने ग्रैंड मदर क्या गए थे एक हफ्ते के लिए. And so they had no idea that anybody had moved into the house next door. इसलिए उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनके नेबर में कोई न्यू कमर्स होंगे या कोई कमर्स आया. ठीक है. वन द ऑन द फर्स्ट डे आफ्टर दे केम होम अगेन, जब वो पहली दफ़ा दोबारा आते हैं अपने ग्रैंड मदर के होम से, दे स्टूड बाय द गेट, वो गेट के साथ खड़े होते हैं, लुकिंग आउट ऑन टू द स्ट्रीट, और गलियों में देख रहे होते हैं इधर उधर. दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वाज अ प्लेमेट सो नियर. उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हो सकता है या असल में यहाँ पे कोई एक उनका प्लेमेट, उनका फ्रेंड आया, कोई दोस्त आया. ठीक है. दे वर स्टैंडिंग देयर कंसिडरिंग व्हाट दे शुड डू and wondering whether anything exciting was likely to happen or whether it was going to be one of those dull days. और वो इंतज़ार करते हैं कि शायद कि कोई कुछ अच्छी एक्साइटिंग चीज़ हो जाए, या ये दिन भी आज का बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले के दिन हुआ करते थे. When they could not think of anything to play, और वो कुछ नहीं खेल सके, कुछ खेलने के लिए सोच नहीं सके, they just then the gate of Villa Velicula opened and a little girl stepped out. और विला वेलिकुला का गेट खुलता है और एक लिटिल गर्ल जो है वहां से बाहर आती है. शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल गर्ल, और वो जो लड़की थी वो एक गैर मामूली थी, मतलब मामूली नहीं थी दिखने में जिस तरीके से सब होते हैं. शी इज समथिंग डिफरेंट, राइट. सो टॉमी एंड अनिका हैड एवर सीन, और उन्होंने कभी इस लड़की को नहीं देखा था, इस बच्ची को नहीं देखा था. शी वॉज मिस पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग. ठीक है. और वो जो बच्ची थी, या आप उनको उसको लड़की कह लें, वो कौन थी? मिस पेपी लॉन्ग स्टॉकिंग. शी इज द मेन कैरेक्टर इन दिस स्टोरी. आउट फॉर हर मॉर्निंग वॉक, वो बाहर निकलती है अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए. दिस इज द वे शी लुक्ड. और अगर आप बराबर में इसके देखिए, बिसाइड दिस चैप्टर, इफ यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द पिपी लॉन्ग स्टॉकिंग, आपको नजर आएगा कि वो किस तरीके से, मतलब वो गैर मामूली या रिमार्केबल वो लड़की थी. ठीक है. हर हेयर द कलर ऑफ अ पैरोट, उसका जो हेयर कलर था वो कैरोट जैसा था. वाज ब्रेडेड इनटू टाइट ब्रेड्स. ठीक है. उसकी जो लटें थी वो जो ना वो एकदम बंधी हुई थी, जिस तरीके से आप लटें बांधते हैं. डेड स्टक स्ट्रेट आउट, जो कि स्ट्रेट थी एकदम. हर नोज वाज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो, और उसकी नाक एकदम आलू जैसी थी. एंड वाज डॉटेड ऑल ओवर द फ्रैकल्स, और उसके पूरे चेहरे पे फ्रैकल्स थे, मतलब कह सकते हैं कि निशानात वगैरह होते ना, इस तरीके की चीज़ें. ठीक है. इट मस्ट बी एडमिटेड दैट द माउथ अंडर दिस नोज वाज अ वेरी वाइड वन. और बिल्कुल ऐसा ही देखने पे और पता चल रहा था
कि ये जो मुंह के अंदर जबान है उसकी वो बहुत लंबी होगी। हाँ आप समझ रहे हैं, विथ स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ के साथ। एक्चुअली यहाँ पे जो टिथ है इसको टिथ पढ़ते हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? द करेक्ट pronunciation of this word is टिथ। her dress was rather unusual, और उसकी ड्रेस जो थी, वो जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बहुत ज़्यादा अनोखा था, बहुत ज़्यादा अनोखी ड्रेस थी। पिपी हैड मेड इट हरसेल्फ, और पिपी ने ये ड्रेस अपने लिए खुद से तैयार किया है। शी हैड मेड इट टू बी ब्लू, और वो इसे ब्लू बनाना चाहती थी। बट देयर वाज नॉट क्वाइट इनफ ब्लू क्लॉथ, लेकिन उसके पास इतना ब्लू कपड़ा नहीं था कि वो इससे कंप्लीट कपड़ा अपने ड्रेस तैयार कर सके। सो पिपी हैड sewed little red pieces on it here and there, और पिपी ने क्या किया कि वहाँ पर कहीं कहीं जो है ना वो उसने रेड पीसेस लगाए, रेड पीस रेड पीस लगाए हुए, ठीक है। ऑन हर लॉन्ग थिन लेग्स शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, और अपने पैरों में पिपी ने क्या पहने हुए? बड़े बड़े सॉक्स पहने हुए, ठीक है। एक्चुअली चैप्टर का नाम लॉन्ग स्टॉकिंग ही इसलिए कि उसने जो स्टॉकिंग पहने हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, जो सॉक्स पहना हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। इट्स मीन कि वो उसका नहीं होता, ठीक है। वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक, एक ब्राउन होता है और दूसरा ब्लैक होता है। शी हैड ऑन अ पेयर ऑफ ब्लैक शूज that were exactly twice as long as her feet। जैसा मैंने बताया कि उसके जो शूज होते हैं वो भी क्या पहनी हुई थी, वो अपने पैरों से जो ना 2 गुना ज्यादा बड़े शूज पहनी हुई होती है। Her father had bought these shoes for her in South America so that people would have something to grow into। और वो जो शूज था वो उसके फादर लेके आए थे साउथ अमेरिका से, ताकि वो इस शूज को पहन के वो बड़ी हो सके। शी लव्ड देम एंड शी नेवर वांटेड टू वेयर एनी अदर्स। और जो पिपी थी, शी लव्ड देम, शी लाइक दिस शूज एंड नेवर वांटेड टू wear any others, but even it's mean कि she only wants to wear this one shoes। But the things that made Tommy and Anika open their eyes, लेकिन जो चीज़ें ऐसी थी, जो हैरान चीज़ें थी, जो हैरान कर देने वाली चीज़ें थी जो टॉमी और अनिका के लिए, वो क्या थी? Widest of all was the monkey sitting on the strange girl's shoulder। क्या था कि ये था कि बंदर जो था वो, एक लिटिल बंदर, जो छोटा सा बंदर था, वो कहाँ बैठा हुआ था? इस स्ट्रेंज गर्ल के शोल्डर पे बैठा हुआ था, ठीक है। इट वॉज अ लिटिल मंकी ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स, अ येलो जैकेट, ब्लू पैंट पहना हुआ था और येलो जैकेट, एंड अ वाइट स्ट्रॉ हैट, और स्ट्रॉ हैट पहना हुआ था। मैं आगे दिखाऊंगा आपको वो स्ट्रॉ हैट और ब्लू पैंट और येलो जैकेट पहना हुआ है, ठीक है। Pippi walked along the street with one foot on the sidewalk and the other in the gutter, ठीक है। होता क्या है कि पिपी जो है वो अपने स्ट्रीट के साथ जा रही होती है, ठीक है, और एक पैर पे चल रही होती है। So Tommy and Anika watched as long as they could see her, और टॉमी और अनिका ने उसे देखा। In a little while she came back, और वो थोड़ी देर में वापस को आती है। And now she was walking backward, और अब वो पीछे की तरफ चल रही होती है। That was because she didn't want to turn around to get home, क्योंकि पिपी घर वापस नहीं जाना चाहते थे। When she reached Tommy's and Anika's gate, शी स्टॉप, वो क्या हो जाती है? जैसे वो टॉमी और अनिका के घर पहुंचती है, वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, वहां पर रुक जाती है। द चिल्ड्रन लुक्ड एट ईच अदर इन साइलेंस। एट लास्ट टॉमी स्पोक, और आखिरकार दोनों एक दूसरे को देखते देखते टॉमी बोल पड़ते हैं। व्हाई डिड यू वॉक बैकवर्ड? तुम पीछे मुड़ के क्यों चल रही हो? Why did I walk backward? मैं पीछे क्यों चल रही हूँ? Said पीपी, पीपी ने कहा। Isn't this a free country? क्या ये आजादाना मुल्क नहीं है? Can't a person walk any way she wants to? क्या कोई बंदा अपने मर्जी से नहीं चल सकता कि कहाँ उसे जाना है? Let me tell you that in Egypt everybody walks that way। अगर मैं तुम्हें बताऊं, मुझे बताने का मौका दूं, तो मैं तुम्हें बताऊं कि इजिप्ट में हर कोई कैसे चलता है? उल्टा ही चलता है। एंड nobody thinks it's the least bit strange, और कोई किसी को ये
अजीब सा नहीं लगता। हाउ डू यू नो? तुम्हें कैसे पता? किसने पूछा? टॉमी। टॉमी पूछता हाउ डू यू नो? यू हैव नेवर बीन टू इजिप्ट, हैव यू? क्या तुम कभी इजिप्ट गई हो? क्या तुम कभी इजिप्ट नहीं गए? नो, आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट। मैं कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। इंडीड आई हैव, लेकिन मैं जरूर गई हूँ। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ। I have been all over the world and seen many things strange than people walking backward. और मैंने पूरे दुनिया घूमा है, और तो इस पूरे दुनिया में घूमते हुए मैंने ये देखा है कि बहुत सारी अजीब चीजें देखी जो कि लोग पीछे मुड़ के चल रहे होते हैं। I wonder what you would have said if I had come along walking on my hands the way they do in farthest Asia. से क्या मतलब हुआ? Let's move. पढ़ते हैं क्या है। आई वंडर्ड वट यू वुड हैव सेड, न जाने तुम क्या कह रहे हो। इफ आई हैड कम अलोंग वॉकिंग ऑन माई हैंड्स एंड वाई दे डूइंग फॉर अस। डेफिनेटली यही मकसद था मेरा ये सेंटेंस पढ़ने का, कि मैं आपको बता सकूं बेटा यहाँ पे क्या था। यहाँ पे वो बता रही है कि अगर मैं अपने हाथों पे चल के आती तो तुम्हें कैसा लगता, क्योंकि फर्देस्ट एशिया में सब ऐसा ही चलते हैं। Now you must be lying, said Tommy. हाँ तुम झूठ कह रही हो, टॉमी कहता है। पीपी thought for a moment, you are right. और पीपी थोड़ा देर सोचती है और कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। She said sadly, I am lying. और वो बड़े सैडली के साथ क्या कहती है? हाँ तुम सही कह रहे हो। It's wicked to lie. और ये बुरा है, झूठ बोलना एक बुरी आदत है। Said अनिका, अनिका ने कहा, who had at last gathered up enough courage to speak. जिसने इतने देर से वो चुप खड़ी थी और सुन रही थी इनकी बातों को, लेकिन अब उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस आ चुकी है, इतना करेज, इतनी हिम्मत आ चुकी है कि वो इनके सामने बात कर सके। और वो उसने कह दिया, यस इट्स वेरी बिग टू लाई। हाँ ये बहुत बुरा है। सिड पीपी इवन मोर सैडली, मतलब लेकिन ये बहुत, फिर भी ये बहुत ज्यादा जो है ना, मतलब बुरा है, ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन, लेकिन मैं अक्सर भूल जाती हूँ, अक्सर मैं झूठ बोलती हूँ। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट a little girl like me, और तुम मुझसे कैसा एक्सपेक्ट कर सकती हो, who always tell the little child like always tell the truth when my mother is an angel and my father is king of a cannibal island। और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि मेरी माँ जो थी वो एक एंजल थी, और मेरे फादर जो थे, माय फादर इज किंग ऑफ अ कैनिबल आइलैंड। कैनिबल आइलैंड कहते हैं बेटा वेयर द मैन इज यू नो वांट्स टू ईट द मैन, drink the blood, like bloodthirsty person who wants to drink the blood of the human, right? It's mean कहते हैं ना आदमखोर, जो होते हैं ना आदमखोर, जो खून वगैरह पीते हैं। Here we are talking about that one particular things. And I have sailed on the ocean। बेटा यहाँ पे sail की past form of sailed है, ठीक है। sailed है past form of sail। sail मतलब कश्ती चलाना। मैं पूरी तमाम समुद्रों में घूमी हूँ on the ocean all my life, पूरी जिंदगी। Then पीपी स्माइल एंड कंटिन्यूड, और वो पीपी स्माइल देती है और वहां पे इस चीज को कंटिन्यू करती है। एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो, और मुझे बताने दो कॉन्गो में क्या हुआ। देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ। और कॉन्गो में कोई ऐसा बंदा नहीं जो सच बोलता हो। द लाई ऑल द डे लॉन्ग, और वो पूरे पूरे दिन झूठ बोलते हैं। बिगन एट 7 इन द मॉर्निंग, सुबह उनकी 7 बजे होते हैं, एंड कीप ऑन until sundown, जब तक के सन ग्रुप ना हो जाए, जब तक के सनसेट ना हो जाए, तब तक वो झूठ बोलते रहते हैं। सो इफ आई शुड हैपन टू lie, if I should happen to lie now and then, you must try to excuse me and to remember that it is only because I stayed in the Congo। और तुम्हें ये जान लेना चाहिए अगर मैं कभी झूठ बोलती हूँ तो ये just because of मेरी आदत जो मैं कॉन्गो में रहती थी उसकी वजह कर है। A little long, we can be friend anyway, can't we?
क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, क्या बन सकते हैं? Oh sure, said Tommy and realized suddenly that this was not going to be one of those dull days. टॉमी कहता हाँ बिल्कुल, और इस चीज को रियलाइज करता है कि हाँ अब हमारे पुराने दिन जैसे ये दिन नहीं रहेंगे. By the way, would you come and have breakfast with me? said पीपी. पीपी कहती है कि क्या तुम मेरे साथ आओगे का ब्रेकफास्ट के लिए? Why not? said Tommy. Come on, let's go. और टॉमी क्या कहता हाँ क्यों नहीं, चलो चलो. ओ यस लेट्स सेड अनिका. और अनिका भी क्या कहती है उनकी उनको प्रेफर करते हुए कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो. बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू टू मिस्टर नेल्सन. मुझे नेल्सन मिस्टर नेल्सन से मिलवाने दो सबसे पहले. सेड पीपी. कौन कहता पीपी. एंड अ लिटिल मंकी टुक ऑफ हिज कैप एंड बोर्ड पोलाइटली. और वो जो बंदर होता है जिसके बारे में हम लोग वी वर टॉकिंग इन आवर बिगनिंग ऑफ द दिस स्टोरी, हम जब स्टोरी की स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि एक बंदर था जिसके बारे में बता रहा था. सो दिस वन इज द दैट वन मंकी जिसने व्हाइट कलर की कैप पहना हुआ है, ठीक है, और ब्लू कलर की पैंट जिसकी. सो आपको याद आ गया होगा कि मैं इसके बारे में ही बात कर रहा था. होप. और ये क्या करता है कि अपना कैप निकाल उठाता है सर से और पोलाइटली बो करता है. बो किस तरीके से करता है मैं आपको वो बताऊं कि ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा आम, ये जो मतलब कहते हैं ना कि हर जगह का अपना फॉर्मल वे होता है. तो चाइना के जो लोग होते हैं वहां पर वो जब किसी अपने लोगों से मिलते हैं ना तो वो क्या करते हैं अपने आप को बो डाउन करते हैं. जिस तरीके से हम नमाज में बो होते हैं ना, रुकू में जाते हैं, उसी तरीके से वो अपने आप को हम अल्लाह के सामने बो डाउन होते हैं और वो लोगों से मिलने. बस उनका एक ये तरीका है, ठीक है. इट्स द वे टू मीट विथ समवन, ठीक है. ये उनका तरीका है कि न्यू मिलते हैं जब वो किसी से तो वो इसी तरीके से पोलाइटली मिलते हैं. तो वो जो मंकी था वो इसी तरीके से उनसे बहुत शाइस्तगी से बहुत अच्छे अंदाज में उनसे मिल रहा था. होप सो दैट आपको स्टोरी पसंद आया. होप सो दैट यू like this story. And what is the what is the main idea of this story? The Pippi, she is very attractive girl. शी इज वेरी अनयूजुअल गर्ल, शी इज रिमार्केबल गर्ल. बहुत ज्यादा डिफरेंट थी वो, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज थी वो, हर लड़कियों जैसी वो नहीं थी. सो होप सो दैट यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. होप सो एंजॉय, you'll enjoy the lecture. Thank you.